दोस्तों बिहार स्टेट का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार स्टेट 2024 की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। आप सबको पता है अभी जो है बिहार स्टेट स्पेशल एजुकेशन वाला जो है यहाँ पे अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो आवेदन होगा वो बिल्कुल नए पोर्टल से आवेदन होगा और 2024 कहलाएगा। इसमें जो है पेपर 1 है और पेपर 2 है, यानी हाई स्कूल के यहाँ पे जो है शिक्षक के लिए ये निकाली गई है 9वीं और 10वीं, और इसके बाद से 11वीं और 12वीं शिक्षक के लिए यहाँ पे बिहार स्टेट जो है ये निकाला गया है। तो पेपर 1 में 9 से 10 और पेपर 2 में 11 से 12। इसमें जो है आपका कंप्यूटर का भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपका जो है कॉमर्स भी है, इसके अलावा आप संगीत के भी यहाँ पे टीचर आप देखेंगे। तो विषय वाइज हम बात करेंगे कि किस जो है विषय के लिए टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो इसके बारे में पूरा हम फुली चर्चा करेंगे। अगर आप ये स्टेट एग्ज़ाम देंगे, अगर आपने बीएड किया हुआ है और आपने रिलेवेंट कोर्स कर रखा हुआ है, मतलब जैसे कि 4 वर्ष वाला भी बीएड कर रखा हुआ है या स्पेशल बीएड कर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। साथ साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप फॉर्म भरेंगे, पीजी कर रखा हुआ है तो आप 11 से 12 के लिए फॉर्म भरेंगे। तो जब भी बिहार में वैकेंसी आएगी ना, तो उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। और अभी टीचर की और भी बहाली आने वाली है, ये इंडिकेशन है 2024 समझ लीजिए। अगर बिहार स्टेट आ गया तो समझिए ना कि मार्च तक हमें लग रहा है कि बिहार में फिर से जो है टीचर की बहाली आ सकती है, समझ रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा। देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ये विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, आपका जो है पीआर विज्ञापन संख्या, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित करती है इसका एग्ज़ाम। और हम बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे, सारा चीज़ बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ना, तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो है जानकारी को यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है ताकि हम आपको आसानी से समझा सके एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हम जो एग्जाम किस प्रकार से लेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि बहुविकल्प प्रश्न आपको होंगे, 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो निगेटिव मार्किंग। तो ये सबसे अच्छी बात है, बिना निगेटिव मार्किंग का आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें पेपर 1 होगा माध्यमिक के लिए और पेपर 2 होगा उच्च माध्यमिक के लिए। यानी माध्यमिक मतलब हो गया 9 से 10 हाई स्कूल, और उच्च माध्यमिक मतलब हो गया 11 से 12, यानी इंटरमीडिएट स्कूल के आप जो है शिक्षक यहाँ पे बनेंगे। और ये जो है बिहार स्टेट 2024 कहलाएगा। फॉर्म का भी डेट आ चुका है, लिंक भी आ चुका है, सब चीज़ हम बताएंगे, आप लास्ट तक देखते रहिए। पहले यहाँ पे हम समझते हैं परीक्षा के विषय। यहाँ पे आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया कि निम्न अनुसार होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो विषय वाइज यहाँ पे आपको जो है जानकारी दिया गया है कि पेपर 1 सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माध्यमिक यानी 9 से 10 के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता क्या होगी, तो यहाँ देखेंगे तो आपका विषय कोड दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे तो आपका विषय का नाम दिया हुआ है। अगर आप हिंदी का बनना चाहते हैं या उर्दू का, बांग्ला का, मैथिली का, संस्कृत का, अरबी का, फारसी का, भोजपुरी का, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, देख रहा ना, तो इतने सारे हैं। सामाजिक विज्ञान भी यहाँ पे है। और यहाँ से कुछ अलग हो जाता है, ये दूसरा आ गया। यहाँ से जैसे शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बीएड वगैरह नहीं मांगा जाता है, तो भी हम डिस्कस करेंगे। संगीत टीचर के लिए बीएड नहीं मांगा जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं मांगा जाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप आगे देखते रहिए। अगर हम बात करें यहाँ से 1 से लेकर 12 तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं इसमें से किसी भी विषय से, तो यहाँ बोला गया कि जिस भी विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं उस विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास किए हों अथवा स्नातकोत्तर पास किए हो। यानी यहाँ पे बोल रहा है या तो आप ग्रेजुएशन डिग्री पास किए हो या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पास हो, दोनों में से कोई पास होने चाहिए। जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं उस विषय विशिष्ट में, यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, विषय समूह में। अब यहाँ पे बोला गया है या इसके समतुल्य कोई भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ में यहाँ बोला गया है कि एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड आपके पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं हाई स्कूल वाले में। अथवा में बोला गया है कि अगर आप स्नातक अथवा स्नातकोत्तर किए हैं कम से कम 45% अंक के साथ, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप किए हैं। तथा में बोला गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मापदंडों और मानकों के निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा शिक्षा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति जो विनियम है 2002 तथा इतना को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से, ये जो आपका आता है ना मान्यता दंड क्रियाविधि, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से जो मान्यता है 2007 जो विनियम है उसके अनुसार अगर आपने जो बीएड कर रखा हुआ है, यहाँ देखिए अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा
में स्नातक बीएड आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म को भरेंगे। या तो ये क्वालिफिकेशन या तो ये वाला क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा या तो ये भी क्वालिफिकेशन है जो लोग 4 वर्षीय करता है बीएड या बीएससी एड या 4 वर्षीय वाला उपाधि होता है, जैसे कि इंटर बाद जो है जस्ट आपका 4 वर्ष वाला होता है, उसमें आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाती है, साथ साथ बीएड की भी डिग्री मिल जाती है। बीएससी मतलब और ऐड हो जाता है, बीए ऐड हो जाता है। बिहार में भी आती है, यूपी में भी आती है, तो उसका फॉर्म आता है बीएड का 4 वर्ष वाला, जिसमें इंटरमीडिएट के जस्ट बाद ही आपका बीएड होता है। तो उसमें भी अगर आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते थे। तीनों में से कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इन सब विषय के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप साइंस से पढ़े हैं, आर्ट्स से पढ़े हैं या भाषा से पढ़े हैं, यही ना विषय है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें से कोई आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब बात आती है शारीरिक शिक्षा में। तो देखिए शारीरिक शिक्षा में बोला गया है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के सहित जो है शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि, यानी फिजिकल टीचर में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% अंकों के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा ये क्वालिफिकेशन है तो चल जाएगा, नहीं तो ये है तो चल जाएगा, ये नहीं है तो ये है तो चल जाएगा, देख रहे ना अथवा लिखा हुआ है। अगर इसमें से ये नहीं है तो आपका ये है तो चल जाएगा, देख रहे ना। 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की हैं तो भी आपका ये आप फॉर्म भर सकते हैं। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों के साथ अगर स्नातक किया है तो भी भर सकते हैं। ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद खेलों में स्कूल अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2007 के अनुसार एनसीसी सी प्रमाण जो होता है पत्र पास किया हो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बीपीएड पाठ्यक्रम किया हो वो भी फॉर्म भर सकता है। ऐसे स्नातक जिसने खेलकूद या खेलो एथलेटिक्स में राज्य विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो वो भी फॉर्म भर सकता है। तो इसमें से आप देखेंगे ना, तो इसमें से कोई भी अगर आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और भी यहाँ पे तमाम जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से कोई आप किए हैं, यहाँ देखिए बीपीएड भी किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। संगीत में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि आपने किया हुआ है या इसके समकक्ष कोई उपाधि है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ललित कला विषय में 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आपको देखेंगे तो इसमें बीएड, इसमें भी बीएड आपका नहीं मांगा गया है, देख रहे ना। तो ये आपका है। अब हम नीचे डिस्कस करते हैं नृत्य विषय। इसमें भी आपको जो है नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका विशेष विद्यालय अध्यापक की भी यहाँ पे न्यूनतम अर्हता है। अगर कोई विशेष विद्यापक के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें 50% अंकों के साथ आप जो है स्नातक उपाधि किए हो और साथ साथ जो स्पेशल विशेष शिक्षा होता है उसमें बीएड किए हो, साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से वैध सीआर नंबर भी आपने धारित किया हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्पेशल टीचर है उसके लिए भी यहाँ पे आपको रखा गया है, देख रहे ना। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे आपका जो है विषय समूह के बारे में। तो विषय समूह आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी एक विषय या विषय समूह का चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इसके लिए कंडीशन लिखा हुआ है जो दिव्यांगता वाला जो स्पेशल टीचर है उसके लिए। अब यहाँ विषय समूह आप देखेंगे तो बताया गया गणित में, तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ अगर आप मान लीजिए मैथ का टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ तो आपका विषय होना ही चाहिए। इसके साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी में से कोई 2 विषय आप स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसने गणित की विशेषज्ञता हो वो जो है गणित विषय के लिए एलिजिबल होगा। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीएससी की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो ये आपका विषय समूह है। कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में आपका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो आप किस विषय के लिए एलिजिबल है वो यहाँ पे बताया गया है। अगर आप साइंस से भरना चाहते हैं तो साइंस स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान जिसको हम लोग प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं ये तो विषय होना ही चाहिए। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विज्ञान में पठित हो। तो यहाँ देखेंगे स्नातक स्तर पर आपको साफ साफ ये चीज़ बोला गया है। एक बार और यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा जानकारी कि अगर आप विज्ञान स्तर पे फॉर्म भरना चाहते हैं, विज्ञान टीचर बनना चाहते हैं, साइंस टीचर, तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान,
वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों में इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया गया है। अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी से भी ग्रेजुएशन किया हो या माइक्रोबायोलॉजी से भी कोई ग्रेजुएशन किया हो तो वो भी यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेगा। और स्नातक स्तर पे प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित होना चाहिए आपके। अब बात है जनरल, जो आपका यहाँ पे सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस में आप देखेंगे तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय, सहायक मतलब हो गया क्या फ्रेंड्स की जो हम लोग सब्सिडरी विषय लेते हैं और एक ऑनर्स विषय लेते हैं, तो यहाँ पे वही बताया गया सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय, समझ रहे ना। तो प्रतिष्ठा मतलब हो गया ऑनर्स विषय और सहायक मतलब सब्सिडरी के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा, तो ही आप जो है सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब भाषा से कोई फॉर्म भरना चाहता है, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, तो उसमें बोला गया कि माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स या अनुषांगिक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य होना चाहिए। या तो सब्सिडरी में हो या प्रतिष्ठा ऑनर्स में हो आपका जो भाषा स्नातक स्तर पर, तो आप फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ एक स्पष्टीकरण किया गया है कि अगर कुछ भी विवाद होती है तो उस स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होने वाला है। तो कुछ भी बदलाव होगा तो जो एनसीटी गाइड करेगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। अब बात आती है पेपर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जो है इंटर लेवल के शिक्षक बनते हैं, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको 50% अंकों के साथ देखेंगे तो स्नातक यानी पीजी बोला गया, पीजी जो है 50% अंकों के साथ पास होने चाहिए और आप जो है बीएड पास होने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ तक आपका जो है ये विषय जो है यहाँ तक दिया हुआ है, यानी 25 तक जो है यहाँ पे आपका सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दोनों, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यानी पीजी जिस विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं उस विषय में पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। जैसे मान लीजिए आप जो है भौतिक विज्ञान से फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिजिक्स में आप जो है आप पीजी किए हो और साथ साथ आपने बीएड किया हो तो फॉर्म भरेंगे। रसायन शास्त्र में भरना चाहते हैं तो रसायन केमिस्ट्री से जो है आपने पीजी किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी तरह से क्वालिफिकेशन है, देख रहे हैं ना। अगर मान लीजिए ये क्वालिफिकेशन है तो सही है, नहीं है तो ये वाला है तो भर सकते हैं। अगर इन दोनों में से नहीं है, ये वाला है तो ये भी भर सकते हैं। उन तीनों में से नहीं है तो ये वाला है तो ये इस विषय पे आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब इस बेस पे। तो ये अथवा करके दिया, इसमें से कोई आप एक जो है एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, तो आप एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। अब आता है कॉमर्स विषय। तो कॉमर्स विषय के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं इंटरमीडिएट स्तर पे, तो वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आप पीजी किए हो तो फॉर्म भर सकते हैं, तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण की अर्हता भी आपको जरूरी है। तो ये दोनों आपको मैंडेटरी है वाणिज्य यानी कॉमर्स विषय के लिए। अब आता है कंप्यूटर साइंस। अगर कोई कंप्यूटर टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या है, तो कंप्यूटर टीचर में जो है आपको कोई बीएड वगैरह नहीं मांगी जाती है, सिर्फ इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन, या तो देख रहे ना अथवा करके बहुत सारा क्वालिफिकेशन दिया है, इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो है कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। अब ये 1 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 तरह के क्वालिफिकेशन है, 9 तरह के 9 टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया। इसमें से कोई आप क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एमसीए कर लिए हैं 3 वर्ष का तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया अगर आपने जो है प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEAC के स्तर से सी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अथवा बोला गया DOEACC स्तर B मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय में स्नातक किए हैं। ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता है। अब ये देखिए कंप्यूटर साइंस में पीजी आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, तो फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस या BCA अगर आपने कर रखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA कर रखा हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बोला गया कंप्यूटर साइंस में स्नातक यानी कंप्यूटर साइंस में पीजी
या MCA कर रखा हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वजह से और भी बहुत सारा देख रहे हैं, BTech वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन है तो कंप्यूटर साइंस पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कृषि का भी यहाँ पे देखेंगे तो आपका इस बार दिया हुआ है, अगर आप जो है एग्रीकल्चर टीचर बनना चाहते हैं इंटर लेवल पे, तो इसमें से कोई एक विषय से अगर आपने जो है स्नातक उपाधि किया हुआ है यानी PG किया हुआ है, जैसे कि एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग जो जेनेटिक्स होता है, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉयल साइंस या हॉर्टिकल्चर में किसी एक विषय में से किसी भी विषय में स्नातक अगर आपने किया हुआ इसमें से कोई भी एक विषय से, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कृषि वाले में। तो ये था फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन जो कि मैंने आपको 15 मिनट यहाँ पे बताया, और ये आप लोगों को समझना जरूरी था। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए जानकारी बड़ी है तो आपका वीडियो भी बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना। अब संगीत विषय के लिए बोला गया है 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से संगीत शिक्षा में अगर आपने PG किया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे विषय समूह दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो अगर फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक विषय होना चाहिए, केमिस्ट्री का बनना चाहते हैं इसमें से कोई एक होना चाहिए PG लेवल पे, इकोनॉमिक्स का बनना चाहते हैं इसमें से कोई आपका जो है PG लेवल पे एक कोई विषय होना चाहिए, कॉमर्स के लिए करना चाहते हैं तो इसमें से कोई, बॉटनी या जूलॉजी के लिए करना चाहते हैं तो इसमें से कोई आपका एक होना चाहिए, मैथ के लिए करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ भी अगर आपने PG लेवल पढ़ा हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो कि आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ये होना सब्जेक्ट मैंडेटरी है। अब स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई भी विवाद या कुछ भी होता है तो उस केस में NCT जो परामर्श देगा विभाग का वही अंतिम निर्णय होने वाला है। तो पेपर 1 के बारे में हमने बात किया, पेपर 2 के बारे में बात किया, एलिजिबिलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र का पैटर्न। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका निर्दिष्ट विषय वस्तु है उससे 100 अंक रहेंगे और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 अंकों का क्वेश्चन होगा, आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब विषय वाइज अलग अलग जो है सिलेबस आएगा इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे, तो सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। अर्हता यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए, आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5% की छूट यहाँ पे दिया जाता है SC ST को और EBC को और BC और दिव्यांग को, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आप एक बार जरूर चेक करेंगे। और उम्र में भी यहाँ पे रखा गया है, उम्र आपका 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए 1 अगस्त 2024 को, ये आपका जो है कट ऑफ डेट है, कम से कम 21 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए। और मैक्सिमम उम्र भी यहाँ पे रखा गया है, जैसे जनरल को 37 वर्ष, तो अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे 37 वर्ष में ही आएंगे। अनारक्षित महिला 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग EBC 40 वर्ष और SC ST यहाँ देखेंगे तो 42 वर्ष रखा गया है महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो ये आपका जो है अपर एज का लिमिट है, आप एक बार इसे भी जरूर चेक करेंगे क्योंकि ये भी मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तीर्णता, कितना % आप लाएंगे तो आप जो है सफल घोषित करे जाएंगे। तो सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अदर स्टेट वालों को भी 50% लाना होगा तभी वो पास माने जाएंगे बिहार स्टेट। SC ST को 40%, दिव्यांग को 40%, महिला को भी यहाँ पे 40% अंक लाने होंगे तो आप पास माने जाएंगे। और ये आपको जो है उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अगर आप हैं तो दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक के लिए एलिजिबल है तो किसी एक के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये लाइफ टाइम वैलिड आपका होने वाला है। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फ़ी है, तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए एप्लीकेशन फ़ी 960 रुपये, जिसमें अदर स्टेट, जनरल, EWS और BC EBC ये भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है तो 1440 रुपया। SC ST दिव्यांग के लिए 760 रुपया किसी एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है तो 1140 रुपया यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे बोला गया कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे यूज करे जाएंगे क्योंकि मल्टीपल जो है पाली में आपका एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे सीटिंग्स में एक से ज़्यादा पाली में, तो नॉर्मलाइजेशन विधि से आपका अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ फोटो का गाइडलाइंस दिया हुआ है, ये समझना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में बताया गया। 150 मिनट आपको देना होता है, 150 क्वेश्चंस, 2.5 घंटे का समय। और यहाँ पे बोला गया कि 14 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हालांकि ये वेबसाइट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाएगा, आज रात तक हो जाएगा। कल हम आपको वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सब आपको मैंडेटरी है। पंजीकरण करेंगे पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में फॉर्म भरेंगे और रजिस्टर मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके आप लॉगिन करेंगे।
अपलोड आपको जो है कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि 20 से 100 के बीच होनी चाहिए आपका फोटोग्राफ, और 10 से 50 के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फोटोग्राफ सफ़ेद बैकग्राउंड बोला गया कि आपका वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ होना चाहिए, और फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा जो है स्वीकार नहीं होगा। और विशेष ध्यान दीजिएगा, एडिट करने का कोई भी व्यवस्था ये लोग नहीं दे रहे हैं, मतलब आप सही से फॉर्म भरिएगा, बाद में गलती हो जाएगा तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगी विभाग का। तो हर एक स्टेप को जांच करते हुए फॉर्म को भरना है। लास्ट स्टेप में आपको पेमेंट करना है। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर का अंक पत्र। अब डिपेंड करता है आप किसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 9 से 10 के लिए हैं तो ग्रेजुएशन, और 11 से 12 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो है स्नातकोत्तर लगेगा। पीजी का सर्टिफिकेट, देखिए सर्टिफिकेट अंक पत्र दोनों मांग रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान देना है, प्रमाण पत्र अंक पत्र दोनों लग रहा है। फिर बीएड का जो है प्रमाण पत्र अंक, और बाकी अन्य शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो उसकी भी प्रमाण पत्र अंक पत्र रखेगा। आवास से प्रमाण पत्र लगेगा बिहार के निवासी के लिए। अदर स्टेट का आप देखना पड़ेगा, शायद अदर स्टेट का नहीं लगना चाहिए। SC ST से आप आते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर निर्गत करवा लीजिएगा। BC EBC से आते हैं तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होता है वो आप जरूर बनवा लीजिएगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको देना होगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए आपको जो है उम्र छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र देना होगा। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते समय। आई होप आप लोग समझे होंगे। और एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, हस्ताक्षर जो है ना ऐसे कर देते हैं, ऐसे। ये हस्ताक्षर बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। हिंदी में करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे करके आप लोग हिंदी में करते हैं ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं होता है। स्टार्टिंग का एक कैपिटल आप यूज करिए, बाकी जैसे आप घसीट के करते हैं हस्ताक्षर वैसे करिए, तो वैसे हस्ताक्षर माना जाता है। हेल्प डेस्क इन्होंने दिया हुआ है, अगर कोई भी समस्या आती है फॉर्म भरने में तो हेल्प डेस्क पे आप बात कर सकते हैं। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा आप लोग को रुला दिया था फॉर्म 2023 वाला। आशा करता हूँ इस बार ये लोग वेबसाइट अच्छा बनाएंगे और यूजर ID अच्छे से वर्क करेगा, वेबसाइट अच्छे से वर्क करेगा, सर्वर अच्छे से वर्क करेगा। यही आशा है बिहार बोर्ड से, क्योंकि पिछली बार तो बच्चे लोग रो दिए थे फॉर्म भरते समय, पेमेंट फंस जा रहा था, बहुत सारी समस्या हुई थी। लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए। पिछली बार क्या पता ये लोग सीख लिए हों, इस बार ना हो, यही मेरी जो है भगवान से प्रार्थना है और बिहार बोर्ड से प्रार्थना है, जो अध्यक्ष जी हैं उनसे, महोदय जी से, कि ऐसा सर्वर यूज करें कि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो, इजीली फॉर्म भर सके। मात्र जो है 10 से 12 दिन ही समय मिल रहा है फॉर्म भरने का। आप यहाँ डेट देखेंगे तो बहुत कम समय है, 2 जनवरी 2024 तक ही फॉर्म भर पाएंगे, यानी 15 से 17 दिन का समय मिल रहा है लगभग। तो ये समय आप देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर नहीं चलता है, तो एक चीज़ को देख लीजिएगा और फॉर्म को भरिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप इस PDF नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए दोस्त, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ पे हम क्या करते हैं ना, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं तो हम वीडियो के माध्यम से कवर नहीं कर पाते हैं, तो टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे शेयर कर देते हैं। तो वहाँ आप जुड़ जाइए, फ्री में है, बिल्कुल कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना, बिल्कुल फ्री में जुड़िए। और वहाँ पे अपडेट जो है, आप बिहार स्टेट्स हो या बिहार के आने वाले टीचर बहाली हो, सबका अपडेट वहाँ पे मिलता रहता है। आई होप आप लोग समझोगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।